Hello बच्चों, let's read our question. Our question says the reaction AOH minus to product obeys rate law expression as minus dA by dt is equals to K, A की concentration and OH minus की concentration. If the initial concentrations of A and OH minus are 0.002 molar and 0.3 molar respectively, and if it takes 30 seconds for 1% of A to react at 25 degrees Celsius, calculate the rate constant for the reaction. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, IRE, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म. वहां से ये जो क्वेश्चन है वो बनता है. अब हमें दिया हुआ है जो रेट है माइनस dA बाय dt is equals to K, A की कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस की कंसेंट्रेशन. तो ये क्या हुआ? ये हुआ रेट इज इक्वल्स टू K, A एंड OH माइनस की कंसेंट्रेशन. ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ इक्वेशन का? ओवरऑल ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स. कितना है इसका? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सो 1 + 1 इज इक्वल्स टू. तो मेरी रिएक्शन कैसी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. मुझे A नॉट दिया हुआ है, यानी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है. कितना है? 0.002 मोलर. एंड मुझे OH माइनस की भी इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई है. कितनी है? 0.3 मोलर. उसने मुझे बोला है कि 30 सेकेंड लगता है 1% ऑफ A को रिएक्ट होने में एट 25 डिग्री सेल्सियस. मेरे से सिंपल सी एक चीज पूछिए कि आप मुझे रेट कांस्टेंट बता दें, इस रिएक्शन का क्या होगा. चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपनी रिएक्शन लिख लेती हूँ. मेरी रिएक्शन कहती है दैट A प्लस OH माइनस गिव्स मी सम प्रोडक्ट्स. कुछ बना रहे हैं ये A एंड OH माइनस मिलके. एट टाइम इज इक्वल्स टू 0. जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो 0 होंगे एंड A एंड OH माइनस अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन पे होंगे. इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.002 एंड इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.3. जब 30 सेकेंड बीत गया है एट t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड, तो A कितना रिएक्ट हुआ है? 1%. इसको हम जरा नीचे सॉल्व करते हैं. इसको हम एक अलग से सॉल्व करते हैं. आफ्टर 30 सेकेंड क्या हाल हुआ है ये देखिए. आफ्टर 30 सेकेंड ये हुआ है दैट 1% ऑफ A रिएक्ट हुआ है. 1% ऑफ A का क्या मतलब है? 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू A की इनिशियल कंसेंट्रेशन. A की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.002. तो A लेफ्ट कितना होगा? कितना A बचा होगा? वो बचा होगा 0.002 माइनस 0.002 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100. इतना ही तो A बचा होगा ना. अब देख लेते हैं जरा B के बारे में कि B के साथ क्या हुआ है. आफ्टर 30 सेकेंड्स B कितना रिएक्ट, यानी ये जो OH माइनस है ये कितना रिएक्ट हो रहा होगा? इसे मैंने अभी के लिए B माना. तो ये कितना रिएक्ट हो रहा होगा? ये उतना ही रिएक्ट होगा जितना A रिएक्ट होगा, यानी 0.002%. कैसा हुआ कि OH माइनस कितना रिएक्ट हुआ होगा? A के जितना. जितना A रिएक्ट हुआ होगा उतना ही OH माइनस रिएक्ट हुआ होगा. तो अगर मैं लिखूं तो ये कितना रिएक्ट हुआ? ये हुआ 0.002 डिवाइडेड बाय 100. इतना रिएक्ट हुआ. इसका लेफ्ट OH माइनस कितना बचा? कितना बचा होगा? ये बचा होगा 0.3 में से अगर मैं माइनस कर दूं 0.002 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे लिख दूं अब अपनी इक्वेशन में A कितना बचा? A बचा 0.002 माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय 100. ये बचा A. एंड मेरा OH माइनस कितना बचा? ये बचा 0.3 माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय 100.
यहां तक अगर बात समझ में आती है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद हमें जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर माय सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन निकल कर आती है वो आती है k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t a माइनस बी। यहाँ a क्या है, हमारा जो a है, एंड b क्या है, OH माइनस की कंसेंट्रेशन। देन log टू द बेस 10 b a माइनस x डिवाइडेड बाय a b माइनस x। ये a माइनस एक्स और b माइनस एक्स क्या है कि a कितना बचा आफ्टर 30 सेकेंड्स एंड b माइनस एक्स क्या है कि OH माइनस कितना बचा आफ्टर 30 सेकेंड्स। चलिए अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय t। टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। a की कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.002 माइनस OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.3। यहाँ पे आया लॉग बी की कंसेंट्रेशन यानी OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.3 एंड A माइनस एक्स कितना निकला था A माइनस एक्स यानी A लेफ्ट आउट कितना निकला था 0.002 माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय 100। ये इंटू वन भी था, इंटू वन करके 0.002 ही हो जाता है। देन A कितना था 0.002, ये कितना आया था 0.3, बी माइनस एक्स आया था 0.3 माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय 100। ये बनती है मेरी फाइनल इक्वेशन। अब चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हुआ k इज इक्वल्स टू 2.303, यहाँ पे आया माइनस 8.94 लॉग। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.0594 डिवाइडेड बाय 0.059996। यहां से जो मेरे, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो यहां से जो मेरे k की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है कुछ अप्रोक्सीमेटली 1.12 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यही मुझसे पूछा था कि मेरे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 30 सेकेंड के बाद फॉर द रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।